हेलो एवरीवन। आज हम अपना फिफ्थ क्लास का थर्ड लेसन एनसीईआरटी बुक में से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने लेसन का नेम पता होना चाहिए। फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर का मतलब इकट्ठे उड़ना, इकट्ठे होकर उड़ना। अरे ये क्या बात हुई? ये बात हम जानेंगे इस लेसन के अंदर से कि भाई इसने इकट्ठा होकर उड़ने के लिए क्यों बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिक पे आते हैं। जैसे मैंने आप सभी को बताया है कि हमें सबसे पहले अपनी पिक देखनी होती है। देखो, ये एक पेड़ है, बहुत लंबा सा पेड़ है। इसकी टहनियाँ देखो कितनी पत्तेदार टहनियाँ हैं और कैसे फैली हुई हैं। और इस पे बत्तख बैठी हुई है बहुत सारी। ठीक है, और देखो नीचे आके इस पिक के नीचे यहाँ पर एक बेल चढ़ रही है इसके ऊपर। और ये बत्तखें कुछ बातें कर रही हैं आपस में। तो आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे और जानेंगे ये पेड़ पर क्यों बैठी है और ये पेड़ क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्री रीडिंग लेते हैं। डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? क्या आप हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानते हो? आप बताना हाँ और ना में। शायद आप मानते होगे। When you don't obey your elders, how do they feel? जब आप अपने बड़ों का कहना नहीं मानते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उनको कैसा फील होता होगा। देखो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये मैं तुमसे कर रही हूँ। अगर आप मेरे सामने होते तो आप आंसर देते, तो शायद आप आंसर दे रहे होंगे अपने मम्मी पापा से, अपने फ्रेंड से, या आपके साथ बैठे हुए किसी भी बच्चे से। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स? ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर दादा दादी। आप अपने दादा दादी के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो, कितना टाइम बिताते हो? वट डू यू डू वेन यू आर विद देम? तुम क्या करते हो जब तुम उनके साथ होते हो? कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट वेन यू डिसअबे योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आप वो घटना बता सकते हो जिस घटना में आपने अपने दादा दादी की बात नहीं मानी? What happened when you didn't do as they asked you to do? क्या हुआ जब आपको उन्होंने कहा कि ये काम करना है लेकिन आप लोगों ने वो नहीं किया? तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आपके बड़ों से लेके है कि भाई आप अपने बड़ों का कहना मानते हो। अगर मानते हो तो आपने कोई ऐसी बात की होगी जो आपने कहना नहीं माना होगा, तो उस बात के बारे में बताओ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, आप इनके आंसर दे सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ठीक है, डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। देखो मैं हर वर्ड के मीनिंग बताती चलूंगी, आपको साथ के साथ अपनी नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, या मैं इकट्ठा इस लेसन के फिनिश होने के बाद यानी कि रीडिंग कंप्लीट होने के बाद इसकी एक्सरसाइज, इसके ऑल वर्ड मीनिंग में आपको अच्छे से करवा दूंगी। ठीक है, बस आपको बेस्ट लेसन समझना है, क्योंकि अगर हम किसी लेसन के क्वेश्चन आंसर या फिर उसके वर्ड मीनिंग करते हैं तो उससे पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मान लो अगर आपकी मम्मी आलू की सब्जी बनाती है तो उसको पहले पता होना चाहिए कि आलू की सब्जी बनती कैसे है। ठीक है, अगर उसको पता ही नहीं होगा तो क्या प्रिपेयर कर पाएगी? तो ऐसे ही हमारा लेसन है, एक आलू की सब्जी की तरह, यानी कि सब प्रकार की सब्जी की तरह। अगर हमें सारी चीजें अच्छे से पढ़ी होगी तो यानी कि सारे मिर्च मसाले हमें याद हो जाएंगे, हमें क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर हमने नहीं पढ़ा तो हमें याद नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। एक घने जंगल में एक बहुत लंबा पेड़ खड़ा था। टॉल लंबा, वेरी बहुत, स्टूड खड़ा होना, फॉरेस्ट जंगल, डीप घना, ट्री पेड़। इट्स
लीफी ब्रांचेस यानी कि उसकी जो पत्तेदार टहनियां थी, स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, अरे ऐसी फैली हुई थी जैसे कि हाथों की भुजाएं, मजबूत भुजाएं, जैसे हमारी हाथों की भुजाएं नहीं है, तो इसकी जो पेड़ की टहनियां थी ना, वो ऐसे फैली हुई थी कि जैसे इसकी खुद की मजबूत मजबूत भुजाएं हो, यानी कि हमारे हाथ नहीं फैलते, ऐसे ही इसके हाथों का काम कर रही थी इसकी टहनियां। This tree was the home of a flock of wild geese. देखो फ्लोक होता झुंड, विल्ड जंगली, और गीज होती बत्तख, होम होता घर, यानी कि जो ये पेड़ था ये जंगली बत्तखों का, मतलब जो झुंड था जंगली बत्तख का, उनका घर था। कौन था ये पेड़? ये घर था जंगली बत्तख के झुंड का। दे फेल्ट सेफ देयर, ये यहाँ पर आके, ये कहीं पर चली जाती लेकिन इस घर में आके, यानी कि इस पेड़ के ऊपर आके अपने आप को सेफ महसूस करती थी, यानी कि सुरक्षित महसूस करती थी। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, इनमें से एक बत्तख ऐसी थी जो बूढ़ी और समझदार थी, बुद्धिमान थी। देखो आपके घर में भी सारे एक जैसे दिमाग के नहीं होते, आपके जो घर का बड़ा होता है वो समझदार भी होता है और बुद्धिमान भी होता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी से बहुत अनुभव ले रखा होता है। तो ऐसे ही इन जो जंगली बत्तखों का झुंड था उसमें भी एक बत्तख बूढ़ी और बुद्धिमान थी। He noticed a small creeper at the front of the tree. उसने देखा, उसने ध्यान दिया, एक छोटी सी बेल उनके पेड़ के सामने, मतलब उनके पेड़ के सामने है, पास में है बिल्कुल, ठीक है। He spoke to the other birds about it. इस बेल के बारे में इस बर्ड ने सबको बताया। अब पता चला कि यहाँ पर क्यों बैठी है, क्या डिस्कस कर रही है, ये डिस्कस कर रही है इस बेल के बारे में कि सुनो बहनों, यहाँ पर एक बेल है। अब आगे देखना, डू यू सी दैट क्रीपर, अब ये बड़ी बर्ड है, ये कह रही है कि क्या तुमने क्रीपर देखी? अरे क्रीपर क्या होता है? क्रीपर ये बेल का नाम है, क्या तुमने क्रीपर देखी? ही सैड टू देम, उसने इनको कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, यही कहती है जो ये बूढ़ी बर्ड थी, चलो इसको नष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, इन्होंने कहा क्यों, क्यों जरूरी है इसको डिस्ट्रॉय करना यानी कि नष्ट करना। आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज, सरप्राइज होता हैरान, जो ये और बत्तख थी ना, इन्होंने हैरान होकर पूछा, इट इज सो स्मॉल, ये तो बहुत ही छोटी है। ये बत्तख कह रही है कि भाई हम क्यों डिस्ट्रॉय करें, क्यों जरूरी है डिस्ट्रॉय करना, हम तो नहीं करते, ये छोटी सी है, इसको हम डिस्ट्रॉय क्यों करें। What harm can it do, हार्म होता नुकसान। अब यही बोल रही है बार बार, ये कह रही है कि इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। माय फ्रेंड्स, अब ये जो बूढ़ी बर्ड थी ये कहती है, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड, यानी कि इसने उत्तर दिया इस बूढ़ी बर्ड ने, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। अब देखो ये जो छोटी सी बेल है, छोटी सी लिटिल क्रीपर, ये जल्दी से बड़ी हो जाएगी। दैट लिटिल क्रीपर विल ग्रो सून, सून ग्रो जल्दी बड़े होना। एज इट क्रिप्स अप दिस ट्री, और ये किस पर चढ़ जाएगी, ये इस पेड़ पर चढ़ जाएगी। क्रिप से चढ़ना, इट क्रिप्स अप चढ़ना। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, थिक होता मोटा, स्ट्रॉन्ग मजबूत होना, ठीक है।
और ये जितनी भी बड़ी होगी ना तो इतनी ही मजबूत और मोटी हो जाएगी। अब मुझे अब एक छोटी सी बात बताओ, जब एक बेल होती है वो बिल्कुल छोटी सी होती है तब वो बिल्कुल नाजुक और बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल तोड़ने का मन नहीं करता। तो ये बात ये दूसरी बर्ड्स कह रही थी कि ये तो बहुत ही छोटी सी क्रीपर है और ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी। अब आप मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ कि जब एक बेल बड़ी हो जाती है वो चारों ओर कैसे लपेटे ले लेती है, मतलब कि चारों तरफ लपेटे ले लेती है, कोई भी चीज हो ना उसके चारों तरफ अपने आप में लपेट लेती है उस चीज को। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि ये क्या नुकसान पहुंचेगी, अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन जो वाइज ओल्ड बर्ड थी उसने कहा कि अभी तो ये छोटी है लेकिन ये बहुत आगे चल के बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी और तब ये मोटी भी हो जाएगी और मजबूत भी हो जाएगी। फिर इससे इनको क्या नुकसान होगा। अभी इन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो हम अब नेक्स्ट पेज पे इसकी रीडिंग लेते हैं कि ऐसा क्या है इस बेल से। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पेज। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इन पिक को देखते हैं कि बत्तख बैठी हुई है। फिर यहाँ पे एक बूढ़ी बर्ड है जो वो जो बड़ी सी दिख रही है, ये ओल्ड वाइज बर्ड है, सॉरी गीज है। ये देख रही है और कुछ बता रही है। ठीक है, और देखो ये पंख कैसे फैलाए हुए हैं, शायद ये गुस्से में है या फिर पता नहीं क्या कर रही है। देखो ये जो बेल थी जो बिल्कुल छोटी थी, अब देखो इनके ऊपर बिल्कुल लपेटे ले रखी है इस पेड़ के ऊपर, और एक सीढ़ी की तरह ये पेड़ पर चढ़ रही है। तो अब हम शुरू करते हैं। व्हाट ऑफ दैट asked the geese. What harm can a creeper do us? देखो हमने नेक्स्ट पेज पे पढ़ा ना कि वो पूछ रही थी कि बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। अब यही बात जो अदर गीज थी, जो दूसरी बत्तख थी, उस बूढ़ी बुद्धिमान बत्तख को कह रही है तो क्या हो जाएगा, क्या ये क्रीपर हमें नुकसान पहुंचाएगी, बेल हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी। Do you see? Replied the wise old bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. देखो इसने उत्तर दिया, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, सीओ तो दिखाई देना, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, बूढ़ी बतख ने गुस्से में कहा। With the help of that creeper, इस क्रीपर की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, हर किसी के लिए, यानी कि कोई भी इस पर आसानी से इस पेड़ पर चढ़ सकता है, सबके लिए संभव हो जाएगा इस पेड़ पर चढ़ना। और लेकिन जो इन्होंने जंगल में जो पेड़ चुना था वो बिल्कुल अकेला खड़ा था और बिल्कुल लंबा था। हंटर कैन कम अप, शिकारी इसके ऊपर से आ सकता है इसकी हेल्प से, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार सकता है। देखो अब जंगल में ना तो आप जाओगे, ना मैं जाऊंगी, ना आपके पेरेंट्स जाएंगे, ना आपके अदर टीचर्स जाएंगे। जंगल में कौन जाता है, जंगल में वो जाता है जिसको जानवरों का शिकार करना होता है। तो ये जो बूढ़ी ओल्ड वाइज बर्ड है, गीज है, ये यही कहती है कि कोई ना कोई जंगल में आ जाएगा, खास करके कौन, हंटर। हंटर क्या होता है, शिकारी, आके और हम सबको चढ़ के और हमको मार देगा। There is no hurry, they replied. Well, there is no hurry, they replied. अब इन्होंने उत्तर दिया, चलो ठीक है लेकिन हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। द क्रीपर इज वेरी स्मूथ, इन्होंने कहा कि ये अभी बहुत छोटी है, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, कि इसको नष्ट करना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत छोटी है, इस पे हमें अभी दया आ रही है। कौन कह रही है ये बातें, ये दूसरी बत्तख कह रही है कि हमें दया आ रही है, अभी तो ये बहुत छोटी बेल है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, हम इसको
नष्ट कर देंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा होने के बाद। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। देखो इसी क्रीपर के बारे में लंबी बातें चल रही है। अब ये कह रही है सबको कि तुम कह रही हो कि मैं हम बड़ा होने के बाद नष्ट कर देंगे, लेकिन मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि अभी ये टेंडर है, यानी कि नाजुक है, कोमल है, ठीक है, और ये इजीली कट हो जाएगी हमारी किससे, बीक से, चोट से। हम इजीली इसको नष्ट कर सकते हैं। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। और थोड़े दिन के बाद ये बहुत ही मजबूत हो जाएगी और आप इसको काटने में असमर्थ हो जाओगे कि आप इसको नहीं काट पाओगे। ये सारी बातें कौन कह रहा है, ये बूढ़ी ओल्ड वाइज गीज कह रही है, ठीक है, जो बूढ़ी थी और बुद्धिमान थी। वी विल सी, वी विल सी, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, इसने कहा। आंसर द बर्ड्स, उन उन दूसरी बत्तख ने कहा। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कहकर उन्होंने उस बेल को नष्ट नहीं किया, ये और कहा कि हम देख लेंगे जो होगा। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस। अब ये थोड़े दिन बाद, फॉरगॉट होता भूलना, जो इस बुद्धिमान, जो ये बूढ़ी बर्ड थी, इसकी सलाह को भूल गई। एडवाइस होता है सलाह। As the creeper grew, it began winding its way up the tree. अब जो ये क्रीपर थी, ग्रू होता उगना, ऐसे बड़ी हुई जैसे कि ये पेड़ पर सीढ़ी, इसने पेड़ पर सीढ़ी बना दी, बिल्कुल घुमावदार सीढ़ी की तरह ये पेड़ पर चढ़ गई। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. अब देखो ये मजबूत होती गई, मजबूत होती गई, ये इतना ज्यादा मजबूत हो गई कि जैसे एक मोटी रस्सी, जैसे कि एक मोटी रस्सी, ठीक है। अब बात यहाँ पर इस पेज पर किस चीज की हुई, इस बेल के बारे में ही बात हो रही है। अब ये जो थी, ये इतनी शानी बन रही थी कि ये कह रही थी कि छोटी सी बेल है, इसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें तो इस पर, इस छोटी सी बेल पर दया आ रही है। लेकिन जो ये बूढ़ी ओल्ड बर्ड थी, ये कह रही थी कि अरे पागलो, इसको अगर अब नुकसान तुमने नष्ट नहीं किया तो आगे जाके बड़ी हो जाएगी, कोई भी आ जाएगा, हंटर आ जाएगा, हमें मार देगा। और अभी तो ये नाजुक है, टेंडर है, और हम इसको इजीली कट कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये बहुत ही हार्ड हो जाएगी और हम इसको कट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये क्या कहती है, वी विल सी, वी विल सी, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, ठीक है, हम इसको देख लेंगे। और थोड़े दिन बाद वो फॉरगॉट कर जाती है किसकी एडवाइस को, इस ओल्ड वॉइस बर्ड की एडवाइस को, ठीक है। और जो हमारी बेल थी वो तो अपनी चढ़ती रहेगी, वो क्या इनकी बातों से रुकेगी, वो चढ़ गई किसकी तरह, एक सीढ़ी की तरह उस पेड़ पर, और एक मोटी जो रस्सी होती है उसकी तरह वो मजबूत बन गई। अब करते हैं नेक्स्ट फेज की बात, लेकिन उससे पहले हम अपने नेक्स्ट फेज में इस पिक को देखेंगे। ओहो, वही काम हुआ मेरे ख्याल से जो होना था। एक शिकारी आया, देखो इसके कंधे पे नेट है, जाल है, और ये सीढ़ी की तरह चढ़ रहा है, किस पे, इस पेड़ पे। ओहो, यानी कि जो ओल्ड वाइज बर्ड थी उसने बिल्कुल ठीक कहा था। अब हम शुरू करते हैं अपना लेसन नेक्स्ट पेज से। एक सुबह, वन मॉर्निंग, when the geese had gone out in a search of food, a hunter came to the forest. A hunter यानी कि एक सुबह जब वो खाने की तलाश में जो दूसरी बत्तख थी बाहर गई, वहां पर उनके गैर मौजूदगी में एक शिकारी आया। सो दिस इज वेयर द विल्ड गीज लिव। अरे वो वहां पर आ गया जहां पर वो बत्तख, जंगली बत्तख रहती थी। He said to himself,
उसने अपने आप को कहा, when they come back in the evening I shall catch them। उसने कहा कि जब वे शाम को आएंगी सारी बतख, मैं उनको पकड़ लूंगा। कैच, पकड़ लेना। द हंटर क्लाइम्ड अप। अब हंटर ऊपर चढ़ गया। द ट्री, पेड़ के ऊपर। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। ओहो, ये तो यही बात हो गई जो किसने कही थी, जो बूढ़ी बुद्धिमान बत्तख ने कही थी कि कोई भी हंटर आएगा और इसको सीढ़ी की तरह यूज कर लेगा। तो इस क्रीपर को एक सीढ़ी की तरह यूज करके ये हंटर चढ़ गया। He got to up the top and spread his net there। वो इसकी सहायता से ऊपर बिल्कुल चोटी में पहुंच गया और अपने जाल को पेड़ की चोटी में फैला दिया। Then he spread, फैलाना नेट जाल। Then he climbed down and went away। और उसके बाद ये नीचे उतर गया और दूर चला गया। went away, दूर जाना। climb down, नीचे उतरना।